हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमए हिंदी लिटरेचर। अगर आपने एमए हिंदी लिटरेचर में किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर एक पर हम बताएंगे आपके पास जो है एमए हिंदी लिटरेचर से करने के बाद हायर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि फर्दर स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, रिसर्च लेवल पे आप अपना स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। दूसरे पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप हायर स्टडीज नहीं करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस डिपार्टमेंट में हिंदी लिटरेचर वाले जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पे हम बताएंगे गाइस के एमए हिंदी लिटरेचर से करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में किस किस फील्ड में आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। तो गाइस, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले एमए हिंदी लिटरेचर से करने के बाद जो है आपके पास जो कैरियर ऑप्शंस है वो ये है कि अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए रिसर्च लेवल पे जो है एजुकेशन एक आपका ऑप्शन अवेलेबल है। तो हायर स्टडीज में क्या कर सकते हैं आप। नंबर एक है आपका एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पीएचडी में जो है यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उसमें आप अपना एडमिशन लेकर के अपना कैरियर को बढ़ा सकते हैं एकेडमिक लेवल पर। तो गाइज, अब बात आती है एमफिल और पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा, क्या उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए। तो गाइज, नंबर एक पे आपको जो है एमए में आपका जो है 55% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो कम से कम। दूसरा है आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है या जेआरएफ का एग्जाम है, यूजीसी नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एग्जाम अगर आपने क्लियर किए हैं तो आपको एमफिल और पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। वहां से आप एमफिल करके या पीएचडी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपने एमफिल और पीएचडी कर लिया तो उसके बाद जो है आपके पास गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो है आपके लिए जो है जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो है ये कोर्सेज करने के बाद, एमफिल और पीएचडी करने के बाद जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पा सकते हैं। तो गाइज, ये था आपका हायर स्टडीज का ऑप्शन, फर्दर स्टडी का, अगर आपको एकेडमिक लेवल पे या रिसर्च लेवल पे आपको जाना है। गाइज, अब बात आती है कि अगर आपको हायर स्टडीज या फर्दर स्टडी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, आप अदर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं दूसरी फील्ड में, तो आपके लिए ऑप्शन है आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएसडब्ल्यू कर सकते हो, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, लॉ कर सकते हो, एलएलबी करके आप लीगल फील्ड में जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आप जो है मीडिया लाइन में जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो एमआईबी मास्टर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहां पर आप जा करके ये कोर्सेज करके इन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब गाइज, बात आती है दूसरे नंबर पे कि आपके पास एमए हिंदी लिटरेचर से करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है आप वैकेंसी निकलती है, किस किस पोस्ट के लिए निकलती है, ये पूरी चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, सबसे नंबर 1 पे है आपका जो है बीएड। अगर गाइज आपको अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, आपको जो है अगर बीएड करना है, जैसे स्कूल और डिग्री कॉलेज जो 12th तक के स्कूल और कॉलेजेस होते हैं बच्चों के, उनमें अगर एज ए हिंदी लिटरेचर हिंदी टीचर आपको जॉब चाहिए तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद जो है आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आप जो है उसके लिए गवर्नमेंट टीचर के लिए जो है आप उस बेसिस पे अपना टीचिंग की जॉब पा सकते हैं। जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय हुए या 10+ लेवल के 10th लेवल के स्कूल्स हुए या 10+2 लेवल के स्कूल्स हुए, वहां पे वैकेंसी निकलती रहती है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहां पर हिंदी लिटरेचर के जो है आपके टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। दूसरा गाइस आता है आपका ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। गाइस, कई सारे गवर्नमेंट्स के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं
ट्रांसलेटर यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बदलना, उनकी जो है वैकेंसी निकलती है। और इंटरप्रेटर यानी कि एक स्पीच को किसी पर्टिकुलर स्पीच को या आपका जो है आर्टिकल्स को दूसरे कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में जो है चेंज करना, उसे इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की भी गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज में जो है आपकी जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। तो वहां पर आप एज ए ट्रांसलेटर या एज ए इंटरप्रेटर आपको जो है जॉब मिल सकती है। जैसे आपका जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनमें जो है ये मोस्टली जो है वैकेंसी निकलती है, क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये मिनिस्ट्रीज जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है डील करती हैं। तो यहाँ पर जैसे चाइना और इंडिया में कोई वो बात होनी है या कोई डील होनी है, तो उसमें क्या ट्रांसलेटर चाहिए जिसको चाइनीज आती होगी या जिसको जो है इंटरप्रेट कर सके, जो उनको समझ करके और इंडिया जो ऑफिशियल है, इंडियन ऑफिशियल है, मिनिस्ट्री को बता सके। तो उसमें ट्रांसलेटर और आपका जो है इंटरप्रेटर्स की इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती रहती है। अब गाइज बात आती है आपका कंटेंट राइटर एंड एडिटर। तो गाइज कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज और जो है आपके एजेंसीज ऐसी है जहां पे कंटेंट राइटर और एडिटर्स की वैकेंसी निकलती है। जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, PIB है, वहां पर ये वैकेंसीज निकलती रहती है। डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, इस डिपार्टमेंट में जो है आपका कंटेंट राइटर और एडिटर्स की जॉब्स निकलती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो है वहां पर एज ए कंटेंट राइटर और एडिटर्स की जॉब्स निकलती रहती है, क्योंकि कई सारे चीजें ऐसी होती है जो उनको कंटेंट लिखना होता है और एडिटिंग करना होता है। तो उसमें जो है आपको जो है एडिटर और कंटेंट राइटर की वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये तो था कंटेंट राइटर और एडिटर्स की। अब गाइस बात आता है जर्नलिस्ट। गाइस आपने देखा होगा जो मीडिया है तो वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में है। हमारे तो इंडिया में मोस्टली हिंदी में ही ज्यादातर जो है न्यूज चैनल्स हैं। तो आप एज ए जर्नलिस्ट भी जो है MA हिंदी लिटरेचर के बाद जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट मीडिया हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट्स है, जैसे हमारे देश के मिनिस्टर्स हैं या मंत्री हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने प्रोडक्शन हाउस होता है ताकि वो जो है अपने न्यूज को आगे कन्वे कर सके। तो गवर्नमेंट मीडिया हाउसेज है, जैसे दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है आपका, और जी यहाँ पर जो है आपको हिंदी न्यूज रीडर, एंकर और एडिटर, इन सब की जो है वैकेंसी निकलती रहती है। तो गाइज आप इन एज ए जर्नलिस्ट भी आप जो है दूरदर्शन वगैरह, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में जो है एज ए एडिटर, एज ए रिपोर्टर या एज ए एंकर आप जॉब कर सकते हैं। अब गाइज बात आती है लाइब्रेरीज। गाइज लाइब्रेरियंस MA हिंदी लिटरेचर के बाद अगर आप एक लाइब्रेरी का कोर्स होता है, जो लाइब्रेरियन होता है उसे कहता है बिलीप, बैचलर इन लाइब्रेरी, और मास्टर कोर्स होता है उसका MLib, मास्टर इन लाइब्रेरी। तो गाइस ये कोर्स करने के बाद जो है, बिलीप कोर्स करने के बाद भी आप जो है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट के म्यूजियम्स हैं या जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर आप एज ए लाइब्रेरियन भी जो है जॉब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, म्यूजियम्स हैं या आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, वहां पर लाइब्रेरियंस की वैकेंसी निकलती रहती है। तो वहां पर अगर आपने MA हिंदी लिटरेचर में किया है और आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या बैचलर डिग्री जो है लाइब्रेरी में की है, तो आप वहां पर उस एज ए लाइब्रेरियन जो है वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अब आता है रिसर्च असिस्टेंट। गाइस कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसा है गवर्नमेंट्स के, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट रेडी कराती है, प्रोजेक्ट बनाती है। तो उसमें क्या होता है, उन प्रोजेक्ट्स को जो है जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या रिसर्चर्स जो है उनकी वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें ज्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है जो हिंदी लिटरेचर में मास्टर कोर्स की होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली जो इंडिया के लिए होते हैं, तो वो
हिंदी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को ज्यादातर जो है उनके लिए वैकेंसी निकलती है। तो आप जो है रिसर्च असिस्टेंट वहां पर एज ए जॉब कर सकते हैं। गाइज अब आता है टूरिज्म ऑफिसर्स एंड गाइड। गाइज हमारे देश में जो है हमेशा टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया ताकि इकोनॉमी को अपनी स्ट्रॉन्ग किया जा सके और बाहर का पैसा आ सके। तो गाइज ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट्स के, वो सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी अपना अपना जो है होता है। वहां पे क्या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है जो इंडिया का हेरिटेज है, कल्चर है, आर्ट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए जो है टूरिस्ट गाइड रखे जाते हैं, प्रमोटर रखे जाते हैं। तो उनमें सबको प्रायोरिटी दी जाती है जो हिंदी लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में मास्टरी कोर्स की हुई है, क्योंकि वो हिंदी से ज्यादा अवेयर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, हिंदी में अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो वहां पर जो है टूरिस्ट गाइड की आपको जो है या टूरिस्ट जो है आपके ऑफिसर्स जो होते हैं टूरिज्म ऑफिसर्स, उनकी वैकेंसी निकलती रहती है टूरिज्म डिपार्टमेंट में। अब गाइस बात आती है कल्चरल ऑफिसर्स। हमारे देश में जो है गवर्नमेंट में जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो वहां पर क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि अपने देश का जो आर्ट है, कल्चर है, जो हेरिटेज है, उनको क्या करता है, प्रमोट करता है, उनको बढ़ावा देता है, उनको कंजर्व करता है। यानी कि जो उनको जो है ओवरऑल जो है वो क्या करता है, उनको जो है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाता है, उनको मेंटेन करके रखता है। तो इस कल्चरल ऑफिसर्स का काम क्या होता है कि जो भी आपका आर्ट है, कल्चर है, हेरिटेज, जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको क्या करता है, एक मेंटेन करके रखता है, उनको जो है अपने जो है प्रमोट करता है। तो इसलिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो है जो कल्चरल ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो है वैकेंसी निकलती रहती है। तो गाइज आप इन जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी लिटरेचर वालों के लिए इन डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है इन मिनिस्ट्री में और इन जॉब्स की पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा हिंदी लिटरेचर वालों को ही इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। गाइज इसके बाद बात आती है, अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स के अलावा, अगर इन पोजीशंस के अलावा आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास भरमार ऑप्शंस है हिंदी लिटरेचर वालों के पास। नंबर 1 पर आप आता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर आप हिंदी अपना लिटरेचर जो है मेन सब्जेक्ट और प्रीलिम में और मेंस में आप रख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर ये बनते हैं। आप स्टेट लेवल का जो आपका है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसमें भी आपके लिए वैकेंसी निकलती है। उसमें जो स्टेट यूपीएससी आपका सेंट्रल लेवल का हो गया, स्टेट हो गया आपका स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी आप डीएसपी, डीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें प्रीलिम्स में और मेंस में अपना एक हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे मास्टर कोर्स हिंदी में किया तो आप एक्सपर्ट हैं हिंदी, आपको अच्छे से नॉलेज होगी, अच्छे अवेयर होंगे हिंदी से, लिटरेचर से, तो आप एज ए मेन सब्जेक्ट रख करके इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब गाइस बात आता है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद आप जो एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी में जैसे आपका एएसओ हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, एसआई की जो है सब इंस्पेक्टर्स की स्टेट में भी निकलती हैं, और आपका अलग अलग एरिया के हिसाब से रीजन वाइज जो है आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, उसमें आप में हिंदी लिटरेचर के वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी के अलावा जो है आपका जो सीजीएल एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अब आता है आपका एसएससी के एग्जाम के अलावा डिफेंस सर्विसेज, जैसे डिफेंस सर्विसेज में आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए, जैसे सीडीएस है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वहां आप उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रेलवे में जो है आपकी वैकेंसी निकलती रहती है, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका बैंकिंग, जो पब्लिक बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स के बैंक्स हैं, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है, जैसे आपका पीओ
प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं बैंक में, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बैंक ऑफिसर होते हैं एलबीओ, उनके लिए अप्लाई आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एएसओ होते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें बैंकिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट से बेस्ड कंपनीज हैं, जो पीएसयूज हैं, तो उनमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हुआ, इंडियन पेट्रोल हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, उनमें या बीएचएल हुआ, तो इन सारे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें हिंदी लिटरेचर वालों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप वहां जाकर के वहां उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा गाइज, बात आती है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनका पता कैसे चलेगा आपको कि कब वैकेंसी निकल रही है, किस पोजीशन के लिए निकली है। तो गाइस सबसे बढ़िया, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते ही होंगे। तो गाइस आपका न्यूज़पेपर में भी और मैगजीन्स में भी जो है आपका एडवर्टाइजमेंट्स निकलते रहते हैं। इसके अलावा मैगजीन्स में निकलते रहते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जिस गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी अपना एक पोर्टल होता है, वहां पे जाकर के आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो स्टेशनरी वगैरह, जहां पर फॉर्म वगैरह आपका मंगाते हैं जो जॉब्स वाले, गवर्नमेंट जॉब्स के, तो वहां स्टेशनरी पे भी आप जाकर के पता कर सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में हिंदी लिटरेचर वालों के लिए निकली हुई है। तो गाइज ये तो था आपका गवर्नमेंट जॉब्स के और गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन का। अब गाइज बात आती है जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट सेक्टर में हिंदी लिटरेचर वालों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, कहाँ किस किस फील्ड में वो अपना कैरियर बना सकते हैं और कहाँ उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी हम बता सकते हैं। गाइस ज्यादातर जो है प्राइवेट जो होती है सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग एंड एडिटर्स। जो आपके जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं या पब्लिकेशन हाउसेज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो कंटेंट राइटर रखते हैं अपनी कंपनीज में, और साथ में जो एडिटर होता है, एडिटर भी वो अपनी कंपनीज में जो है हायर करता है। तो गाइज आप वहां पर आप एज ए जो है कंटेंट राइटर और एडिटर वहां पर जो है इंटरव्यू दे सकता है। इसके अलावा आप जो है अपने जो कुछ कंपनीज होती हैं या एजेंसीज होती है जो अपना ब्लॉग्स लिखवाती हैं, तो उसमें हिंदी में ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, तो हिंदी लिटरेचर वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। ये आर्टिकल्स लिखवाते हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखवाते हैं, ब्लॉग्स वाले ब्लॉग से लिखे जाते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हिंदी लिटरेचर वालों के लिए भी। तो आप जाकर के प्राइवेट कंपनीज में भी इन सारे जॉब्स के लिए जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका ट्रांसलेटर। गाइस कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं या जो है आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो ट्रांसलेटर अपने कंपनीज में रखती है। वो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है या एजेंसीज ऐसी है जहां पर आपको जो है अलग अलग लैंग्वेज में वहां पर जो है काम आता है। तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, अगर मान लो कोई आर्टिकल है या कुछ आपका जो है डॉक्यूमेंट्स है वो आपका इंग्लिश में या उर्दू में आ गया या किसी अदर लैंग्वेज में आ गया, तो उसे हिंदी में प्योर कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये सारी चीजें वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो है प्राइवेट कंपनीज भी जो है आपका ट्रांसलेटर हायर करती है। तो आप जो है यहां पर भी जाकर के इंटरव्यू दे सकता है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। गाइस जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसीज है तो वो क्या करती है, या पीआर कंपनीज है वो क्या करती हैं, जो आपके एडवर्टाइजिंग होता है, कैंपेनिंग होती है, आपका स्लोगन्स होता है या प्रमोशनल मटेरियल्स होता है, उसको क्या करती है कि इंडियन जो ऑडियंस है उसको टारगेट करने के लिए जो है वो हिंदी लिटरेचर वालों को, हिंदी एक्सपर्ट्स वालों को जो है, जो हिंदी में एक्सपर्ट्स है उनको अपने यहाँ हायर करती है, ताकि जो इंडियन ऑडियंस है उनकी समझ में आ सके हिंदी में। जो हिंदी वर्ड यूज करेंगे वो हिंदी लिटरेचर वालों को ही ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं हिंदी लिटरेचर वाले जो जिन्होंने मास्टर कोर्स हिंदी में किए, तो वो इसलिए हायर करते हैं ताकि वो इंडियन ऑडियंस को और इंडियन जो आपके कंपनीज हैं या एजेंसीज है उनको
इजीली जो है कन्विंस किया जा सके। इसके अलावा गाइज आपका पब्लिशिंग हाउस होते हैं जैसे गाइज कहाँ जहां पर आपने देखा होगा बुक्स वगैरह जो पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, वहां पे क्या होता है कोई भी बुक अगर पहले प्रिंट होने से पहले उसका क्या एडिटिंग होती है आपका पब्लिशिंग से पहले, तो उसके लिए क्या करते हैं वो जो है आपका जो है प्रूफ रीडर रखते हैं। जो आपका आर्टिकल्स है या कुछ भी पब्लिश होने से पहले, बुक पब्लिश होने से पहले, तो उसको क्या प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। प्रूफ रीडिंग करने के बाद जो है आपका जो उसे अगर लगा तो वो एडिट भी करते हैं, तो उसके लिए एडिटर भी चाहिए। तो जितने भी पब्लिकेशन हाउस हैं वो ज्यादातर प्रूफ रीडर और एडिटर्स अपनी जो है पब्लिकेशन हाउस में रखते ही रखते हैं। तो वहां भी आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं वहां इंटरव्यू दे करके। इसके अलावा मीडिया एंड जर्नलिज्म, गाइज मीडिया में चाहे आप प्रिंट मीडिया ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ले लीजिए, वहां पर हर जगह हिंदी के एक्सपर्ट्स वालों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जैसे आपके न्यूज एंकर हो गया, न्यूज रिपोर्टर हो गया, या रिपोर्टिंग करने वाले जो है रिपोर्टर हो गए, वो ज्यादातर हिंदी में रिपोर्ट करते हैं। तो वहां पे हिंदी एक्सपर्ट्स की आपको जरूरत कंपनीज को पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे टीवी चैनल्स हैं और या प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इन ये सब हिंदी एक्सपर्ट्स वालों के लिए जो है वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो यहाँ भी आप इंटरव्यू देकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा है डिजिटल मीडिया जो है प्रोडक्शन हाउस। जो डिजिटल मीडिया है, जो आपका डिजिटली है, वहां पे हिंदी वाले एक्सपर्ट जो हैं, जो हिंदी में एक्सपर्ट्स हैं लैंग्वेज में, उन बंदों को हायर करती है। तो आप डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन हाउस, वहां भी आप अपना इंटरव्यू देकर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, एडिटर और जो है इन सारी फील्ड में। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, गाइस जो आपका ट्रैवल एजेंसीज है, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज है, या आपका जो है हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होटल्स हैं, तो उनमें क्या गया जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं, जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपने यहाँ हायर करती है। इनके होटल्स में आपका जो है इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं या जो अपने इंडियन लोग हैं, उनको जो है कन्विंस करने के लिए, उनको सारी चीजें बताने के लिए, वो जो है आपको जो है इन डिपार्टमेंट्स में भी जो आपका आपको जो है हायरिंग निकलती है। तो आप यहाँ पे जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाले टूर ऑपरेटर्स हुआ, उनको भी हायर करती है। वो सब हिंदी एक्सपर्ट है, जो हिंदी में एक्सपर्ट होते हैं, उनको सबको हायर करती है। इसके अलावा गाइज ये थी प्राइवेट सेक्टर की बात। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं या आप अलग से अपना कोई सोच रहे हैं कि मैं ना गवर्नमेंट जॉब करना है ना प्राइवेट सेक्टर में मुझे जॉब करना है, मुझे कुछ अपना करना है, तो आप एज ए फ्रीलांसिंग आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में एज ए हिंदी टीचर आप, या किसी प्राइवेट स्कूल में, या अपना एक आप हिंदी सिखाने का, जो फॉरेनर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप टीचिंग ट्यूटर, एज ए ट्यूटर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट गाइड, जो बाहर टूरिस्ट आते हैं अदर कंट्रीज से, एज ए टूरिस्ट गाइड बन करके आप अपना जो है अपना फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो एनजीओज हैं, इंडिया में इतनी सारी नेशनल लेवल पे एनजीओज है, तो उनसे जुड़ करके आप एज ए सोशल वर्कर काम कर सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी में अपना मास्टरी कोर्स किया तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है, सिर्फ उनको आपको पता होना चाहिए, आपको उनको पहचानने की आपको जरूरत है। तो गाइज ये था सारा हिंदी लिटरेचर वालों के लिए सारे बेस्ट करियर ऑप्शंस जो है वो हमने आपको बता दिया। हायर स्टडीज के ऑप्शंस बता दिए, अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, और अगर अदर प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं वो भी हमने आपको ऑप्शंस बता दिए। गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शंस हमने आपको सारे बता दिए, किस किस डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पूरी डिटेल बता दी, और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या क्या आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस है, ये सारी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।